नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई रचना के साथ। तो प्रस्तुत है, कविता का शीर्षक है टीम लीडर। किसी भी टीम को लीड करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आपको अलग अलग सोच, अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों को साथ में लेके एक कॉमन लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। और ये इतना आसान काम नहीं है जितना बोलने में लग रहा है। तो आगे की बात मैं अपने काव्य के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो कमेंट्स के बारे में ज़रूर सूचित करिएगा। टीम लीड करना कोई आसान न होता है, एक मार्ग पर भिन्न सभी को चलना होता है। सभी फैसले सबको प्रिय हो नामुमकिन है ये, दूरदृष्टि का बिल हो तुम्हारी यही ज़रूरी है। एक टीम में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ नॉन परफॉर्मर्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भीड़ की परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस समझते हैं। और वो ऐसे लोग बड़ी ही गलत फहमी में जी रहे होते हैं। उनको लगता होता है कि सारा बोझ मैं ही लेके चल रहा हूँ। अरे भाई, सारा बोझ आप लेके नहीं चल रहे हो। किसी भी टीम में 100% लोग बराबर इवेल्युएट नहीं करते हैं और सभी का योगदान बिल्कुल सेम नहीं होता। कोई टीम सक्सेसफुल है इसका मतलब ये नहीं है कि उस टीम का हर एक मेंबर भी बिल्कुल समान प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 100% हो सहमत तुमसे ऐसा ना होगा, विचलित मत हो ना तुम जो एक प्रश्न जो आएगा। जितना श्रेयस्कर तुम कर सकते हो वो करना, आलोचना के डर से कभी भी धैर्य नहीं खोना। अपने टीम मेंबर्स को हमेशा इतनी आज़ादी जरूर देना कि वो बिना किसी भय के अपने मन की बात आपसे कर सकें। जिस दिन आपके टीम मेंबर्स आपसे बातें करना बंद कर दें तो याद रखना, चाणक्य ने कहा था कि जिस दिन मंत्री और जो भी आपके राज्य के काबिल लोग हैं, मंत्री परिषद के सदस्य, वो राजा के डर से सत्य बोलना बंद कर दें तो समझ लीजिए कि उस राज्य का पतन निश्चित है। अगर आपके सबॉर्डिनेट्स आपके बारे में आपको बताने की हिम्मत रखते हैं, इट मीन्स यू आर अ ट्रू लीडर और आपको किसी और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वो आपसे बात कर पा रहे हैं इसका मतलब ये 100% सत्य है कि आप एक अच्छे ही लीडर हो, जो आपने अपनी टीम में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है कि कोई भी पर्सन अपने मन की बात आपसे कर सकता है। जितनी जिसकी दृष्टि है उतना ही देखेगा, कुएं का मेढक कभी क्या सागर समझेगा। लेकिन सागर होता है ये सार्वभौमिक है, उसको ना परिचय की कोई कभी ज़रूरत है। बहुत पुरानी कहानी है, आप सब ने सुनी होगी। कुएं का मेढक होता है। एक दिन एक कुएं का मेढक और एक समुद्र का मेढक एक ही तालाब में डाल दिए जाते हैं। तो कुएं का मेढक कहता है, भाई मैं तो कुएं में रहता था, बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरा तो बड़ा ही अच्छा साम्राज्य था। तो समुद्र वाला मेढक कहता है, हाँ हाँ भाई होगा बिल्कुल। कहता लेकिन मेरा तो साम्राज्य था वो ज़्यादा बड़ा था। तो कुएं का मेढक एक छलांग लगा के कहता है, क्या तेरा समुद्र इतना बड़ा था? कहता नहीं नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा था। तो कुएं वाला मेढक एक और बड़ी छलांग लगाता है, फिर कहता है क्या इतना बड़ा था? कहता नहीं नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा था। कुएं वाला कहता है रहने दे यार, तू झूठ बोल रहा है, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उस कुएं की मेढक की सोच हमेशा सत्य नहीं होती। सत्य तो समुंदर है, जो समुंदर वाला मेढक जानता है। एक सिंपल है कि ईगल व्यू के बारे में आपसे कभी आगे किसी और सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अभी हम आज के टॉपिक पे फोकस रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोग मिलेंगे कुछ तो कहेंगे, मुंह है उनके पास, तुम अपनी मंजिल को देखो करते रहो प्रयास। द्रोण नहीं हो तुम ना कोई गुरु दक्षिणा पाओगे, इतनी विस्तृत दुनिया है सबको ना खुश कर पाओगे। जब लोगों को लगेगा कि उनके कठोर वचनों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा भावनात्मक रूप से आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखिए,
ये जीवन है, इतना बड़ा भी नहीं है, और आप कोई प्राचीन महाभारत काल या द्वापर युग में नहीं जी रहे हो जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और बाद में उनको गुरु दक्षिणा मिलती थी। भाई आप भी जॉब कर रहे हो, आपके सबॉर्डिनेट्स भी जॉब कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सत्य है मन में जानते हो, यदि फिर कैसा घबराना है। जीवन नश्वर है, एक दिन तो छोड़ इसे ही जाना है। राहों के कंकड़ पत्थर हैं, इनसे तुम मत घबराओ। बढ़ते रहो, रुको मत, नेवर, लक्ष्य को तुम पा ही जाओ। मैंने इस कविता में एक इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल करा है, तो आप बिल्कुल मेरी शब्दावली पे मत जाइएगा। मैं बहुत ही आज़ाद किस्म का प्राणी हूँ और जहाँ मेरे को जो सुविधा लगती है मैं उस भाषा से सहायता लेने में कदापि संकोच नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। वेद हृदय कोमल है, वो विचलित हो जाता है। जिनको बैठा या कंधे पे कान वो खाता है। अगर बिठाना आता है तो उतार भी सकते हो। अपनी ऊर्जा शक्ति को क्यों भूल विचरते हो। चाहा नहीं बुरा जो किसी का, सत्य जानते हो। छोटी छोटी बातों को क्यों दिल में रखते हो। मूर्ख नहीं समझेंगे तुमको, मत देना तरजीह। बढ़ते चलो प्रगति के पथ पर, सबका हित हो जो। तो अगर आपका दृष्टिकोण उचित है और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और आपको पता है कि आपको अपनी टीम को किस लक्ष्य की तरफ लेके जाना है, तो बजाय, अगर ज़रूरी नहीं है कि 100% बंदे आपसे सहमत हों, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हर एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो दायित्व है, जिस काम के लिए आपको वेतन मिलता है, वो कहता है कि आपको जो टीम दी गई है उसके द्वारा आप प्रबंधन द्वारा दिए गए आदर्शों को स्थापित कर सकें। तो वही आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित मत होइएगा। हाँ, ये आपका दायित्व जरूर बनता है कि आपके टीम के जो भी मेंबर हैं, आप उनके सभी शंका समाधानों का समुचित प्रयास करने का कोशिश करें। अब किस्मत वाली बात है, अगर लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो दिल पे मत लो यार, जाने दो। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही चलती रही थी, अभी भी ऐसे ही चल रही है और भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज की रचना के लिए इतना ही। मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगली बार किसी नई रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।